हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। आज इस वीडियो के सहारे मैं उन एस्पिरेंट्स को हेल्प करना चाहता हूं जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जो एटीसी का जेई का पोस्ट आया हुआ है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भरना चाहते हैं। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का जो भरने का जो डेट है वो स्टार्ट हो रहा है 25 अप्रैल 2025 और आप सही समय पे ये वीडियो देख रहे हैं और क्लोजिंग डेट 1 मंथ बाद है, दैट इज 24 मई 2025। तो इसके क्लोज होने के बहुत पहले ही आपको फॉर्म भर देना है ताकि उसमें कुछ गलतियां हो, कुछ भी कमी हो तो आप उसको पूछ के एकदम इत्मीनान करके फॉर्म भर सके। आज की इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा कि कौन कौन सी स्टेप्स हैं जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने में कोई भी गलती करने से रोक सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक देखिए और उन एस्पिरेंट्स के साथ जरूर से शेयर करना जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का फॉर्म फिलिंग करना चाहते हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि ये अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हैं तो डेफिनेटली इन स्टेप्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं। अभी हम बात करें कि इनका टेंटेटिव कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो प्लान किया गया है उसका डेट अभी अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन आपको एआईआई वेबसाइट इसको चेक करते रहना है। इस वेबसाइट में आपको डिटेल बहुत जल्द मिलने वाला है और इस यूट्यूब चैनल पे भी आपको डेट मिल जाएगा जब भी अनाउंसमेंट होगा डेट का, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। चलिए, इसके बाद मैं आपको एक इमेज शो करता हूँ। उस इमेज में आपको सारा कुछ दिखेगा कि स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जो एटीसी जेई एग्जीक्यूटिव का रिक्रूटमेंट होने वाला है उसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है जिसके थ्रू आप फॉर्म भर सकते हैं और आपके फॉर्म फिलिंग में कोई भी गलती नहीं होगी। सबसे जरूर से करना है कि आपको अपना ईमेल आईडी और एक फोन नंबर रेडी रखना है। पहला स्टेप्स आप लिख सकते हैं, ईमेल आईडी फोन नंबर रेडी रखना है जिसके थ्रू आपका करस्पॉन्डेंस होगा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एटीसी पोस्ट के रिक्रूटमेंट के दौरान। तो आपको अपना फोन नंबर और ईमेल आईडी रेडी रखना है। दूसरा, जो भी डॉक्यूमेंट आप सबमिट करना चाहते हैं जैसे ईडब्ल्यूएस का, एससी का, एसटी का, वो सारे डॉक्यूमेंट्स और आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी आपका लास्ट डिग्री है, अगर आप वो सारा चीज स्कैन्ड कॉपी रेडी रखते हैं तो आपने आधा अधूरा काम पूरा कर लिया समझ लीजिए। तीसरी बात, आप अपना सिग्नेचर और अपना इमेज ये भी रेडी रखिएगा ताकि आप स्कैन कर सके अपने जो भी आप डेस्कटॉप से भर रहे हैं वहां पे, जहां पे भी गैलरी है वहां से स्कैन करके आप जहां पे भी फोटो और सिग्नेचर इनपुट देना है वहां पे दे सके। तो क्या क्या तैयारी रखना है? फोन नंबर, ईमेल आईडी, आपके डॉक्यूमेंट्स का स्कैन कॉपी और साथ में आपको ये भी रेडी रखना है कि आपका एक फोटो होना चाहिए विथ वाइट बैकग्राउंड, जो कि यहाँ पे मेंशन है, मैं आपको बताऊंगा। और सिग्नेचर भी आपको रेडी रखना है। इतनी तैयारी के बाद आप पहला स्टेप पूरा कर चुके हैं, तो आइए आगे जानते हैं कि और कौन कौन सी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसके थ्रू आप आगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को पूरी तरीके से सही एक बार में भर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे जाना है जो यहाँ पे मेंशन है, https://aai.aero/. ये आपका होम पेज, इसके होम पेज में आपको जाना है और वहां से आपका प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है। देखिए, ऑन द होम पेज क्लिक ऑन द कैरियर ऑप्शन। तो आप यहाँ पे करियर ऑप्शन में क्लिक करेंगे इसके होम पेज में जाके। जब आप करियर ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपके लिए ये एडवर्टाइजमेंट ओपन होगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव इन वेरियस डिसिप्लिन इन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अंडर एडवर्टाइजमेंट नंबर। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर भी आप चेक कर लीजिए, नंबर है 01/2025CHQ। इस एडवर्टाइजमेंट नंबर पे जाके आपको क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका ये एडवर्टाइजमेंट ओपन होगा। क्लिक ऑन द रजिस्ट्रेशन लिंक, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन लिंक में क्लिक करना है जो कि अपेयर होगा। और उस रजिस्ट्रेशन लिंक में क्लिक करने के बाद फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म बाय प्रोवाइडिंग पर्सनल डिटेल। सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल पूछा जाएगा जैसे कि नाम, एज, जेंडर, वो सारी चीजें। पर्सनल डिटेल इंक्लूडिंग नेम, वैलिड मोबाइल नंबर, मैंने आपको बोला मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीजें आपको पूछी जाएगी। वो डिटेल्स आपको फुलफिल करना है, वहां पे फिल करना है। उसके बाद फिल आउट एप्लीकेशन फॉर्म्स एंड प्रोवाइड एजुकेशनल एंड अदर डिटेल्स। जो भी आपके कास्ट से रिलेटेड डिटेल है, एजुकेशनल डिटेल है, वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है, उसी फॉर्म में पूछा जाएगा। अगर आपने ये फॉर्म यहाँ तक पूरा डिटेल में टाइप करके फुलफिल या फिल कर लिया है
तो आगे जो है वो अपलोडिंग का काम स्टार्ट होगा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है। अपलोड द रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स लाइक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इन द प्रिस्क्राइब्ड डायमेंशन। जो मेन नोटिफिकेशन है वहां पे इंक्लूडेड है, आप वहां पे देख सकते हैं। जो पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप इसके एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कैरियर ऑप्शन में जाएंगे तो उस पीडीएफ में ये सारा कुछ मेंशन है। ठीक है, तो आपको अपना सिग्नेचर और फोटो अपलोड करना है। फोटो का, पासपोर्ट फोटो का क्राइटेरिया क्या है वो भी मेंशन है, सिग्नेचर का क्राइटेरिया क्या है वो भी मेंशन है। ठीक है, मैं भी यहाँ पे डिस्कस करूंगा आपसे। पे द रिक्वायर्ड एप्लीकेशन फीस, जैसे 1000 रुपीज जनरल के लिए लिया जा रहा है, वो आपको पे करना है एज पर द कैटेगरी थ्रू ऑनलाइन। ये ऑनलाइन मोड में ही आपको उसको पे करना है। ठीक है, डाउनलोड द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन। जब आप पूरी तरह फॉर्म भर चुके हैं तो आपको अपना फॉर्म जो है रेफरेंस के लिए डाउनलोड करके अपने पास रखना है। रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म 20 एंड टेक द प्रिंट आउट फॉर फ्यूचर रेफरेंस। तो आपको उसको भेजना नहीं है, आपको उसको प्रिंट आउट लेके अपने पास सेफ रखना है ताकि फ्यूचर रेफरेंस में आप उसको यूज कर सके। ठीक है, तो ये स्टेप्स है, इन स्टेप्स को एक बार और देख लीजिए। मैं ये बोलूंगा कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए ताकि आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें कर सके। लेकिन फॉर्म भरने से पहले या करियर ऑप्शन को ओपन करने से पहले और इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन को ओपन करने से पहले अपना फोटोग्राफ, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिएगा। और जिस भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप एप्लीकेशन फॉर्म का फीस भरना चाहते हैं वो भी रेडी रखिएगा। जहां पे भी आपको पासवर्ड आता है वो सारा चीज आप रेडी रखिएगा ताकि आप बिना किसी टेंशन के फॉर्म भर सके। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं आगे कुछ और। ये है वो पीडीएफ जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, और इस पीडीएफ में सारा कुछ लिखा है। आप देख सकते हैं कि आपको क्या क्या सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, ये सारा कुछ यहाँ पे मेंशन है। ओबीसी सर्टिफिकेट यहाँ पे मेंशन है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर आप उससे बिलोंग करते हैं तो, एससी एसटी का सर्टिफिकेट आपको जरूरत पड़ेगा, डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूबीडी का सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट, जो भी जिससे भी आप बिलोंग करते हैं वो सारा कुछ आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगा। सिलेक्शन प्रोसेस ऑलरेडी आपने डिस्कस कर लिया होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं पीडीएफ रीड करने नहीं आया हूँ, मैं आपको ये बताने आया हूँ कि कैसे आपको अप्लाई करना है। ये देखिए, हाउ टू अप्लाई। ठीक है, बिफोर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट द कैंडिडेट शुड एंश्योर दैट ही शी फुलफिल्स द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये मैंने आपको बता दिया है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कि आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। कैंडिडेट शुड हैव वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। ये जरूरी है, आपको उसको किसी फोल्डर में रख लेना है जब आप अप्लाई कर रहे हैं। बिफोर स्टार्टिंग टू फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन द कैंडिडेट शुड कीप एट हैंड द फॉलोइंग डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन। वैलिड ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे लिखा है स्कैन्ड कॉपी ऑफ लेटेस्ट पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ होना चाहिए आपके पास। डिटेल में बता रहा हूँ, नॉट मोर देन 3 मंथ ओल्ड, मतलब 3 महीने से पहले का, बचपने का, स्कूल का, ये सब फोटो मत डालिएगा। आपको विद इन 3 मंथ जो भी फोटोज आपने खिंचवाया है, अगर नहीं खिंचवाया तो खिंचवा लीजिएगा। एंड स्कैन सिग्नेचर इन डिजिटल फॉर्मेट आपको रखना है एज पर डायमेंशन गिवन बिलो फॉर अपलोडिंग इन द एप्लीकेशन। all relevant details relating to eligibility criteria, जैसे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ये सभी आपको रेडी रखना है। The details documents to make online payment of the requisite application fees, intimation charges, ये सभी आपको रेडी रखना है। ठीक है, तो ये सारा कुछ बताया गया है। यहाँ पे देखिए फोटोग्राफ के बारे में भी कुछ डिटेल बताया गया है, जैसे कि प्लीज अपलोड वन रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, व्हाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए, नॉट मोर देन 3 मंथ एगो। ठीक है, फोटोग्राफ इन कैप, हेड, डार्क ग्लासेस आपको नहीं यूज करना है, विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। रिलीजियस यहाँ पे हैंड वियर इज अलाउड बट इट मस्ट नॉट कवर द फेस। ठीक है, जो भी आप रिलीजियस कैप और जो भी कुछ वोर करते हैं वो सारी चीजें यूज कर सकते हो, लेकिन उसमें फेस कवर नहीं होना चाहिए। और इमेज जो है वो डॉट जेपीजी या फिर डॉट जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। फॉर साइज डायमेंशन आप आगे यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिया गया उसको देख सकते हो। सिग्नेचर में द एप्लीकेशन हैज टू साइन ऑन व्हाइट पेपर, व्हाइट पेपर में आपको साइन करना है विद ब्लैक इंक पेन। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा।
The signature must be signed only by the application, not by any other person. Please scan the signature area only and not the entire page. सिर्फ signature area को स्कैन करना है आपको, पूरे पेज को नहीं करना है. Please upload your recent signature in .jpeg और .jpg फॉर्मेट में ही आपको उसको स्कैन करके अपलोड करना है. For size and dimension of image, please follow the instruction given in the application form. जब आप application form भरेंगे तो वहां पे साइज ये सारी चीजें दी गई होगी, आप उसको एक बार देख लीजिएगा, उस साइज के अनुसार ही आप उसको कीजिएगा. यहाँ पे एप्लीकेशन फीस का भी डिटेल दिया गया है. एप्लीकेशन फीस ऑफ ₹1000 यहाँ पे आपको पे करना है इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी फॉर जनरल कैंडिडेट्स, और बाकी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे शायद वेव ऑफ किया गया है. ठीक है, तो ओके, ये भी मैंने आपको बता दिया. तो आई थिंक कि ये इंस्ट्रक्शंस आपके काम में आएगा जब आप कल से फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 25 अप्रैल 2025. अगर आपको कोई भी परेशानी आती है तो आप इस वीडियो सेक्शन में यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हैं. आई विल डेफिनेटली हेल्प यू एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू रिगार्डिंग दिस एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग. ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूं कि अब आती है बात तैयारी की, कि तैयारी कैसे की जाए. तो तैयारी करने के लिए काफी सारे ऑप्शंस आपके पास है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी टीम भी आपके लिए कुछ ना कुछ प्लान करके रखा हुआ है. आपकी तैयारी कैसे बहुत ही अच्छे से हो सकती है. तो यहाँ पे हम देखते हैं कुछ चीजें, जैसे कि आप गेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर ईएससी की तैयारी कर रहे हैं. तो मैं आपको बता दूं कि अभी जो है अनअकैडमी ने आपका सबसे ज्यादा डिस्काउंट ऑफर स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड कर दिया गया है. और यहाँ पे देखिए कंप्लीट गेट 2026 का प्रिपरेशन अभी 8999 में आप कर सकते हैं. 9 मंथ का समय आपके पास बचा हुआ है. 1 मंथ एक्स्ट्रा आपको दिया जा रहा है ताकि आप दूसरे एग्जाम्स जो गेट के बाद होते हैं, बीएआरसी डीआरडीओ के एग्जाम्स के लिए भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये 1 मंथ का एक्स्ट्रा टाइम आपको दिया जा रहा है, इसमें आप प्रिपरेशन कर सकते हैं. अगर आप गेट और ईएससी का कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे 9999 में आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 12+2 मंथ एक्स्ट्रा आपको दिया जा रहा है गेट और ईएससी का कंप्लीट प्रिपरेशन करने के लिए. यहाँ पे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको मिल जाएंगे. आपको मल्टीपल बैचेस का लाइव एक्सेस मिल जाएगा जो कि इंपॉर्टेंट है. आप गेट 2026 का टेस्ट सीरीज का एक्सेस मिल जाएगा जो हर कोई नहीं देता. इसी अमाउंट में आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे. जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं उन बच्चों को फिजिकल नोट्स, मतलब आपको हार्ड कॉपी मिल जाएगा नोट्स का, और 1-to-1 मेंटरशिप मिल जाएगा जहां आप किसी भी एक मेंटर से गाइडेंस, स्ट्रेटेजी, डाउट्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं डायरेक्टली. ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, यहाँ पे देखिए गेट सक्सेस बिगिंस विद सिंगल टेस्ट. यहाँ पे अनअकैडमी गेट स्कॉलरशिप टेस्ट की प्लानिंग की गई है, जिसमें चांस टू विन 90% स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगा अगर आप यहाँ पे 27 अप्रैल 11 AM और 5 PM टेस्ट का डेट और टाइमिंग है, तो यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा अगर आप इन टेस्ट में परफॉर्म करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो टेस्ट में परफॉर्म करेगा रैंक 1 to 100 उसको 80% स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा. रैंक 101 to 500 को 70% का डिस्काउंट मिलेगा कोर्सेस में. रैंक 501 से 1000 के स्टूडेंट्स को 65% का डिस्काउंट मिल जाएगा कोर्सेस में. यहाँ पे देखिए एएआई एटीसी जिसके बारे में डिस्कस कर रहा था 2025, यहाँ पे आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है 18 अप्रैल से, जिसमें लाइव रिकॉर्डेड कोर्सेस आपको मिल जाएंगे और यहाँ पे मैथमेटिक्स और फिजिक्स की क्लासेस चल रही है. ठीक है, आप यहाँ पे कोड यूज कीजिएगा. कोड यूज करने से आपको डिस्काउंट अवेल हो जाएगा. दैट इज किसी भी कोर्स में SDSIR50, ये कोड आप जरूर से अप्लाई कीजिएगा. This code will help you to get the guidance of each and every faculties and also to get the discount. ठीक है, नेक्स्ट इज मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आपके साथ AIATC 2025 का. ये जो ऑफर प्राइस है ये 3999 में अवेलेबल है. आप इंश्योर कर लीजिए कि आप इसको जल्द से जल्द ले लिए, क्योंकि यहाँ पे लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपरेशन चल रही है. ठीक है, और अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं तो श्रेष्ठ और वरदान बैच जो है वो आपके लिए रेडी है. श्रेष्ठ बैच 2026 के लिए और वरदान बैच जो है वो 2027 के लिए है. अगर आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से तैयारी करना स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लासेस स्टार्ट हो रही है
और आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं 2026 2027 इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स के लिए। देखिए टेस्ट सीरीज का मैंने आपसे बात किया था कि टेस्ट सीरीज हम कोर्सेज के साथ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इस टेस्ट सीरीज में आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा 2645 क्वेश्चंस, जिसमें इंक्लूडेड है टॉपिक्स वाइज टेस्ट, सिंगल सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, एडवांस सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, मल्टीपल सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, 12 ईयर का पीवाईक्यू आपको मिल जाएगा। टोटल जो है वो आपको 2645 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो हर टेस्ट के बारे में डिटेलिंग यहाँ पे दिया गया है, और ये 1 अप्रैल से चालू हो गया है। तो अनअकैडमी के ऑफर में दो है, ये प्लस है, ये सब और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। जैसे प्लस में आपको सारा कुछ मिल जाएगा जो एक लाइव क्लासेस में मिलता है, लेकिन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो 1-to-1 मेंटरशिप, जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया था, साथ में आपको हार्ड कॉपी मिल जाएंगे नोट्स के, जिससे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, कैसे आपको मेंटरशिप मिल जाएगा, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। तो एक बार देख लीजिएगा आप, और डिसीजन जल्दी लीजिए। और जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के फॉर्म फिलिंग का, उसको फॉलो कीजिए। कुछ डाउट आता है तो इस यूट्यूब चैनल के इस वीडियो के चैट बॉक्स में आइए, अपने डाउट्स को टाइप कीजिए। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स क्रैक इट। बाय।